प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक है 66 अध्याय 64 वर्स 4। द बुक ऑफ आइशिया चैप्टर 64 वर्स 4। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। यशायाह नबी के पुस्तक के 64वां अध्याय के 4 पद हम लोग पढ़ लिया है। इधर अपनी बाट जोगने वालों के लिए परमेश्वर क्या करता है उसके बारे में लिखा है। अपने बाट जोगने वालों के लिए परमेश्वर क्या करता है। इस पुस्तक में बाट जोगने वालों के बारे में हमने देखा है। 40वां अध्याय में हमने पिछले दिनों में देखा है बाट जोगने वालों के लिए प्रभु क्या करता है। इधर भी लिखा है। और इस दुनिया में ऐसे एक झुंड हैं, ऐसे एक लोग हैं, ऐसे एक समाज हैं, ऐसे एक ग्रुप हैं जो परमेश्वर की बात जोते रहते हैं। और हम उसमें से हम लोग हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बात जोते रहते हैं। केवल उसके आगमन के लिए नहीं है, हम लोग हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमेशा हर बात के लिए, हर जरूरत के लिए, हर काम के लिए हम परमेश्वर की बात जोते हैं। We are waiting for the Lord for anything and everything in our daily life, and especially we are waiting for the second coming of Christ. So हम बाट जोते रहने वाले लोग हैं। We are people waiting for something or someone. और इस अध्याय के शुरू में भी वही बात लिखा है। वो वेटिंग को पढ़ लीजिए, उसका पहला पढ़ लीजिए। उसमें वेटिंग के बारे में लिखा है, बाट जोते रहने के बारे में लिखा है, प्रतीक्षा के बारे में लिखा है। हाँ, फर्स्ट वर्स। हो कि आग को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। देखना, भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए। भला हो कि तू आप उतर आए। प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाग रहे हैं, आप उतर आए। सो वेटिंग और एक्सपेक्टिंग दैट गॉड शुड कम। प्रभु आप उतर आए, कितना अच्छा होता। हम सब यही चाहते हैं इन दिनों में, यही चाहना चाहिए। प्रभु जी यदि आप उतर आते तो कितना अच्छा था। यदि आप इसके बीच में अपने महिमा प्रकट करता तो कितना अच्छा था। यदि आप इसके बीच में अपने हाथ बढ़ाता तो कितना अच्छा था। यदि आप इसके बीच में आकाश को फाड़कर नीचे उतर आता तो कितना अच्छा था। यही हमें चाहना है। इसके लिए हमें बाट जोता रहना है। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जी आप उतर आए, आप हमारे मध्य आए, हमारे बीच आए। और इस समय प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य और महिमा केवल हमारे आपके लोगों तक नहीं है, दुनिया के सब लोगों तक पहुंचाए। तो इधर के प्रतीक्षा करने वाले लोगों के बारे में लिखा है, बाट जोते रहने वालों के बारे में लिखा है। वो प्रभु के बाट जोते रहना कितना अच्छा है, क्योंकि प्रभु उनके लिए कुछ काम करने वाला है। प्रभु उनके लिए कुछ करने वाला है, जरूर करेगा। जितने लोग यहोवा की बाट जोते रहते हैं उन्हीं के लिए ही प्रभु काम करेगा, उन्हीं के लिए ही प्रभु हैं। तो ये बात हम लोग समझे कि वी हैव टू ऑलवेज वेट फॉर द लॉर्ड। हमें हमेशा यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए बाट जोते रहना है। चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हम उस प्रतीक्षा में रहें कि प्रभु हमारे जीवन में जरूर कुछ कार्य करेगा और जरूर प्रभु अपने महिमा और सामर्थ प्रकट करेगा। So we expect and we should expect that God should come down and do some great things. यशायाह नबी की पुस्तक में और भी जगह में लिखा है इस बाट जोते रहने के बारे में। हम लोगों ने पिछले दिनों में एक आयत देखा, उस भी हम आएंगे। अभी 2-3 आयत उधर हैं, वो आयत हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइशिया चैप्टर 25 वर्स 9, 25वां अध्याय का 9वां पद हम लोग पढ़ेंगे। वहां भी लिखा है बाट जोते रहने के बारे में। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हमें इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। ठीक है, पढ़ो। बाट जोते आए हैं, हम उसे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। देखो कितने, मतलब वो कैसे आनंदित होगा, मगन होगा,
कैसे उतार पाएगा? क्योंकि उन लोग उसी की बाट जोते रहते हैं, उसी की बाट जोते रहने वाले उतार पाएंगे, आनंदित होंगे, मगन होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की बाट जोते रहने के बारे में लिखा है 25वां अध्याय में भी। और प्रभु की बाट जोते रहने वाले उनको पता है कि जब वो कैसे आनंद मिलता है, कैसे वो मगन हो सकते हैं, कैसे उनका उद्धार होगा। और जिनको कोई प्रतीक्षा ही नहीं है, किसी का प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, तो वो किसके कैसे मगन होगा, कैसे आनंदित होगा, कैसे वो उद्धार पाएगा? तो हम हमेशा परमेश्वर की प्रतीक्षा करें। परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा, हमें कुछ देगा, मैं हमारे लिए कुछ करने वाला है, उद्धार करने वाला, बचाने वाला और हमें छुड़ाने वाला, आशीष देने वाला है। और उस समय जब पाते हैं और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हम आनंदित और मगन हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक 30 का 18, 30 वर्स 18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। या तो हम तो उसी पर आशा लगाए रहते हैं, वी आर वेटिंग फॉर हिम। हम जो यहोवा हमारे जीवन में कार्य करता है, हम उसी के लिए हम लोग बाट जो होते हैं, वो जरूर विलंब ना करेगा, वो जरूर कार्य करेगा। 40 का 31 हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर एक और पढ़ेंगे। 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। या ये हम लोग देख चुके हैं कि यहोवा के बाद जोते रहने वाले उनको क्या होगा? उकाब की नाई उड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, वो कभी थकेंगे नहीं है। तो वो उनको आशीष प्रभु ने दिया है। यशायाह 30 का 18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। या क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। उधर आशा लगाए रहते हैं मतलब बाट जोते रहते हैं, मतलब बाट जोते रहना धन्य बात है, धन्य लोग हैं उन लोग। Those who are waiting for the Lord are blessed people. वो धन्य लोग हैं। मलयालम भाषा में लिखा है कि उसका 18वां पद के लास्ट पार्ट में लिखा है कि അവനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്यवानमार। उसी के जो बाट जो होते रहते हैं वो धन्य लोग हैं, धन्य हैं वह जो यहोवा की बाट जो होते रहते हैं। सो ही वी आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड, वी आर ब्लेस्ड पीपल। हम धन्य लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद। मैं और आप धन्य तब बनते हैं जब हम यहोवा की बाट जो होते रहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 30 का 18, तो यशायाह नबी की पुस्तक 25 का 9, 30 का 18, 40 का 31 और अभी 64 का 4। ये सब जगह में हम लोग उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं। ये दुनिया में एक झुंड है, एक समूह है, एक ग्रुप है जो यहोवा की या परमेश्वर की बाट जोते रहने वाले लोग हैं। और हम वही लोग बनना है, हम ही वही लोग हैं। We always expect that God to do something, to move or to come. So हम उन लोगों में से हैं और होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए कि यहोवा की बाट जोते रहना हमेशा वैसे ही रहे। ऑलवेज एक्सपेक्ट गॉड, प्रभु की बाट जोते रहना। हम धन्य लोग बन जाएगा। वी बिकम ब्लेस्ड पीपल। हम धन्य बनेंगे। हम धन्य लोग बनना है तो यहोवा की प्रतीक्षा करना है। यहोवा की प्रतीक्षा करना का मतलब करना है तो कुछ बात और है, मैं उसमें अभी आऊंगा। एक और आयत नया नियम से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 का 28 पढ़ेंगे। Hebrews chapter 9 verse 28। उधर बाट जोते रहने वाले के बारे लिखा है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। किसका उद्धार होगा? किसका उद्धार होगा?
उद्धार उसी का होगा और उनके उद्धार के लिए प्रभु आएगा जिन लोग बाट जोते हैं। कितने साफ लिखा है इधर। इसका मतलब यदि हम बाट जोते नहीं है तो हमारा उद्धार नहीं होगा और हमारे उद्धार के लिए प्रभु आएगा नहीं है। प्रभु उनके लिए आता है, प्रभु उनके लिए आता है जो बाट जोते रहते हैं। प्रभु उनके लिए आएगा जो बाट जोते रहते हैं। ध्यान रखिए, जो उनके प्रतीक्षा नहीं करते उनके लिए प्रभु क्यों आना है। इब्रानियों के पत्री 9वां अध्याय का 28वां पद में बहुत साफ लिखा है कि प्रभु उनके लिए आएगा जो यहोवा की बाट जोते रहते हैं। मलयालम भाषा में लिखा है कि തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി, തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷനാകും। तो प्रभु किनके लिए आ रहा है? जो उनके, प्रभु किसके लिए आ रहे हैं? उनके उद्धार के लिए। तो यदि प्रभु हमारे उद्धार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो बाट जोते रहना है। तो प्रभु उन्हीं का उद्धार करेगा जो उनका बाट जोते रहते हैं। तो हमारे उद्धार जो है कंप्लीट तब होते हैं जब प्रभु हमारे उद्धार उस समय करेगा जब उसका आगमन पे, तो तब हमारे उद्धार पूरा होते हैं। तो प्रभु किसका उद्धार करेगा? जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उसके बाट जोते हैं। तो इब्रानियों के पत्र 9वां अध्याय का 28वां पद में बहुत साफ लिखा है कि प्रभु उनके लिए प्रकट होगा जो, और उनका उद्धार करेगा जो उनके बाट जोते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि प्रभु को आना है तो आने दो, हमें क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु तो अपने मर्जी से कभी भी आएगा, प्रभु अपने इच्छा से आ सकते हैं, आएगा जरूर। लेकिन हमारे काम क्या है? हमें तो प्रतीक्षा करना है, बाट जोते रहना है। वी हैव टू वेट वेट वेट। हम निश्चिंत ना रहे। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, प्रभु को अपने टाइम पर आने दो। लेकिन उस समय ये सोचना है कि प्रभु किनका उद्धार करेगा। ये इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 28वां पद के अनुसार प्रभु किसके उद्धार करने के लिए आएगा? उन्हीं के उद्धार करने के लिए आएगा जो उनके बाट जोते रहते हैं। यदि हम उनके बाट जोते रहते नहीं है तो हमारा कैसा उद्धार होगा? तो प्रभु उनके लिए आते हैं, उनके लिए आते हैं जो उनके प्रतीक्षा करके बैठे हैं, उनके प्रतीक्षा करके बैठे हैं, उनको देख के बैठे हैं। वो अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा करके सोच के बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम दूर से कोई आते हैं तो हमें सबको मालूम है कि हम उसका प्रतीक्षा करते हैं। वी वेट फॉर दैट पर्सन, वी नो दैट पर्सन इज कमिंग, देन वी वेट फॉर दैट पर्सन, एंड देन वी विल बी वेरी ग्लैड टू सी। तो हम बहुत खुश होते हैं, हाँ, जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो हमारे पास आ गया। तो हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। इस प्रतीक्षा करना है तो एक चीज और उसमें है, वो हमें बताएंगे। ये यशायाह नबी की पुस्तक है, 66 अध्याय के 4 पद जो है नया नियम में आया है। नया नियम में कहाँ आया है? पहला कुरिन्थी 2:9। अभी आप लोग इसको मोड़ना नहीं है, ये भी आप साथ रखो। द बुक ऑफ आइसिया 64 वर्ड्स 4 एंड 1 कुरिन्थी 2:9। इसमें क्या फर्क है करके आप देखना। पहला कुरिन्थी 2:9 पढ़ लीजिए। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये आयत जो है पौलुस ने तो लिखा है, ये तो ऐसे लिखा शुरू में, परंतु जैसा लिखा। इसका मतलब ये पुराने नियम से है, जैसा लिखा है। ये एक आयत उद्धरण कर रहे हैं पौलुस है ना, एक आयत को कोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये पुराना नियम से लेके आया है। लेकिन इधर एक फर्क है। ये फर्क क्या है? आपने जो पढ़ा है देखो क्या फर्क है, क्या क्या उसमें डिफरेंस है। उधर क्या लिखा है? यशायाह 64 का 4 में क्या लिखा? पढ़ो एक और बार। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करे। देखना, जो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करेगा, ये लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 64 का 4 में। इसी आयत को जब पौलुस ने लिखा, कैसे लिखा? हाँ पढ़ो। परंतु जैसे लिखा है,
जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। लेकिन इससे क्या फर्क आ गया? उधर बाट जोने वाले हैं, इधर कौन कौन है? पहला कुरिन्ती 2 के 9 में कौन है? प्रेम रखने वाले, प्रेम करने वाले। हाँ, प्रेम करने वाले। इसका मतलब क्या है? आप सोचो अभी। इसका मतलब कौन प्रतीक्षा करेगा? कौन बाट जोते हैं? जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। हाँ, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मतलब परमेश्वर हो या कोई भी हो, हम जिसके प्रेम करते हैं उसकी प्रतीक्षा करते हैं, या जिसकी प्रतीक्षा हम करते हैं, इसका मतलब हम लोग उससे प्यार करते हैं। इसका मतलब पौलुस उस जो बाट जो उन्हें रहते करके लिखा है पुराना नियम में, उसको नया नियम में जब लिखा है, प्रभु ने कहा, पौलुस ने लिखा कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। इसका मतलब हम क्यों प्रभु के बाट जोते रहते हैं? क्योंकि हमें प्रभु से प्यार है, हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो हमारा प्रेम कितना है उसके अनुसार होगा क्या क्या बाट जोते रहना, है ना। जितना हमारा प्रेम गहरा है उतना गहरा होगा हमारा बाट जोते रहना। यदि हमारा प्रेम गहरा है तो हम बहुत गंभीरता से प्रभु के बाट जोते रहेंगे। नहीं है तो हम सोचेंगे कोई बात नहीं, आने तो, हमें क्या है, हम तो तैयार हैं, आने दो। लेकिन यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो हम हमेशा इंतजार करता रहेगा, सुबह और शाम, रात दिन, हम हमेशा सोचता रहेगा कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। क्यों? हमारा प्यार उनसे है। वी लव दैट पर्सन एंड देन वी वेट फॉर दैट पर्सन। सो कितना गहराई में जाते हैं, हमारा प्यार कितना गहरा है प्रभु के प्रति। प्रभु से जो प्रभु ने अपना प्यार हमें क्रूस के ऊपर दिखाया है। प्रभु अपना प्यार क्रूस के द्वारा दिखाया। प्रभु ने हमें प्यार किया, हमें प्रेम रखा, अपने आप को दे दिया। तो उस प्रभु से हमारा प्यार कैसा है? तो हमारा प्रभु कितना प्यार हमसे किया है, तो उस प्यार को जब मैं और आप समझते हैं तो हम कितना प्रतीक्षा करके रहना है। क्योंकि प्रभु ने वायदा किया, मैं दोबारा आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। तो जब प्रभु ने हमें यह वायदा किया मैं जरूर आऊंगा, और जब हमें उससे प्यार है, प्रेम है, तो हम जरूर उसके बाट जोते रहेंगे। तो पुराना नियम में बाट जोते रहने के बारे में लिखा है, तो नया नियम में प्यार करने के बारे में लिखा है। और प्रभु के आगमन में हमें प्रभु के आगमन का प्यार होना चाहिए। अभी पढ़ो 2 तिमोथी 4:8 पढ़ लीजिए। 2 तिमोथी चैप्टर 4:8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। लेकिन अब प्रकट होने को क्या जानता है? प्रिय जानते हैं। इसका मतलब प्रकट होने को क्या करना है? प्रिय जानना है। लव हिज कमिंग, प्रिय जानना। प्रतीक्षा तब करते हैं जब हम उसको हम प्रिय जानते हैं। प्रभु के प्रकट होने के बाद जो होते रहना है, तो प्रभु के प्रकट होने को प्रिय रखना है, प्रिय समझना है, जानना है। मतलब इफ वी वांट टू वेट देन वी हैव टू लव हिज कमिंग। प्रभु आए, प्रभु आए, प्रभु आए। इसलिए ना नबी की पुस्तक 64 का पहला आदमी लिखा, क्या लिखा है? भला होता कि वो आए, भला होता है कि वो आए, वो उतर आए। कितना अच्छा था कि वो उतर आए। तो हमें कितना प्यार है, कितना चाव है, कितना हम चाह रहे हैं कि प्रभु उतर आए, प्रभु जल्दी कम आए, या हमारे लिए काम करे। तो हमारा बाट जो है ना, हमारा प्यार को दर्शाते हैं। Our waiting is showing our love towards God, our earnest love towards God, our deep love towards God, our intimacy towards God. तो मेरे और आपके जो प्रेम है, जो प्रभु के प्रति है, उसको दर्शाने वाली बात है बाट जोते रहना। यदि हम बाट जोते नहीं है तो उसका मतलब यही है कि हमारे अंदर प्यार उतना ही है। तो जब हम प्रभु के बाट जोते रहते हैं, प्रभु हमारे लिए क्या करता है? यशायाह 64:4 में क्या लिखा? पढ़ो एक और बार। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे।
प्रभु हमारे लिए ऐसा काम करता है। कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है कि न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बात जोड़ने वालों के लिए प्रभु करता है। इसका मतलब किसी के समझ में नहीं आया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, ऐसे काम प्रभु हमारे लिए करेगा जो अपने प्यार करने वालों के लिए। अभी पहला कुरिन्ती पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्ती 2:9, उधर हम थोड़ा उसको थोड़ा और खोल के लिखा है पौलुस ने, पहला कुरिन्ती 2:9। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। या ये दोनों एक ही आयत है, लेकिन पुराना नियम का जो आयत को पौलुस ने जब लिखा है तो थोड़ा सा खोल कर रखा है, मतलब थोड़ा अर्थ और भी खोल कर बताया है कि मतलब प्रभु ने जो हमारे लिए तैयार करके रखा है, जो प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है, वो और किसी ने नहीं देखा, और किसी ने नहीं देखा है, किसी कान ने नहीं सुना, और किसी के चित्त में नहीं आया, किसी के समझ में नहीं आया, किसी के दिमाग में नहीं आया, आज तक नहीं आया, आज तक किसी के दिमाग में नहीं आया, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने सुना नहीं है, जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है और करता है और काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने लोगों के लिए ऐसे काम करता है जिसके बारे में किसी को न पता है, किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं सुना है, किसी के दिमाग में आज तक नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाहर जो चौथे रहने वाले लोग व्यर्थ नहीं है, वो धन्य लोग हैं। They are blessed people. They are blessed people because the God is going to do great things which nobody has seen, nobody ever has seen, nobody ever has heard, nobody ever have thought of that. किसी ने देखा नहीं है, किसी ने सोचा नहीं है, किसी ने सुना नहीं है ऐसे बातें जो प्रभु अपने लोगों के लिए करता है। और इन दिनों में प्रभु जरूर ऐसे करेगा यदि हम सच्चे दिल से, प्यार से भरा हुआ दिल से यदि हम प्रभु की इंतजार करते हैं, बात जोते रहते हैं, तो मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ऐसे अजंबा कार्य करने वाला है जो किसी के दिमाग में आज तक नहीं आया है। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम विश्वास क्यों न करें? जरूर विश्वास करें, ये प्रभु करने वाला है। बाट जोते रहना, वी हैव टू वेट। हम थक न जाए, हम प्रतीक्षा करते रहे। लेट अस नॉट लूज आवर होप। इसलिए दाऊद ने कहा, पिछले समय हमने देखा है, सुना है, डेविड वेटेड पेशेंटली, वो धीरज से बाट जोता रहा, पेशेंटली मतलब उनका जो धीरज खो गया नहीं है, वो जला नहीं गया, वो लगातार बाट जोते रहा। 1 day, 2 days, 3 days, 10 days ऐसे जाते रहा, लेकिन बाट जो है ना छोड़ा नहीं है। He never left waiting, always waiting for the Lord to do something, to give something, to bless and to move. तो ऐसे हम लोग प्रभु के सम्मुख इन दिनों में हम थकना नहीं है, बाट जोते रहे। प्रभु ऐसे काम करेगा किसी के दिमाग में नहीं आया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने सुना नहीं है। ऐसे अद्भुत कार्य मेरे लिए, आपके लिए प्रभु करने वाला है। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु के बाद जो होते हैं। प्रभु के बाद जो होने वाला क्या करेगा? प्रभु से प्यार करेगा, और प्रभु से प्यार करने वाला क्या करेगा? प्रभु के बाद जो होते रहेगा, और प्रभु उन्हीं का उद्धार करेगा जो प्रभु के बाद जो होते रहते हैं। इब्रानी 9:28 में लिखा है। तो इसका मतलब जो प्रभु से प्यार करते हैं वो प्रभु के बाद जो होते रहेगा, और जो प्रभु के बाद जो होते रहेगा उसी का उद्धार के लिए प्रभु प्रकट होगा, उसी का उद्धार के लिए। तो याद रखिए, हम लोग प्रभु की प्रतिष्ठा करते रहे, प्रभु के बाद जो होते रहे और प्रभु से प्यार करते रहे, और उन्हीं के लिए प्रभु जरूर प्रकट होगा, उनके उद्धार करने के लिए। मुझे और आपका उद्धार, मेरे और आपका उद्धार अभी कंप्लीट नहीं हो गया, तो कंप्लीट होना है, पूरा होना है। वो पूरा होना है तो हमारे प्रभु को आना चाहिए, और प्रभु आना है तो हमें उनकी प्रतीक्षा करना है। प्रभु की प्रतीक्षा करना है तो हमारे अंदर प्यार भरना चाहिए, हमारे दिल प्यार से भर जाए। लेट आवर हार्ट बी फुल ऑफ लव towards God, then we will wait for the Lord, then God will come down to give us salvation, to deliver us, to fulfill the work of salvation। और ऐसे चीजें हमें देता है। स्वर्ग ऐसे सुंदर जगह
मेरा यीशु जगता रहता होगा। स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं है, आज है ना, स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं है, तो किसी के दिमाग में नहीं आया, किसी के मन में नहीं आया। तो हमारे लिए प्रभु जो तैयार करके रखा है, आज तक किसी ने देखा नहीं, आज तक किसी ने सुना नहीं, आज तक किसी के दिमाग में नहीं आए। तो ऐसे चीज प्रभु हमारे जीवन में करता है। God is going to do great things in our lives, which nobody thought, nobody has seen, nobody has heard. So let us wait for the Lord. Let us wait for the best. प्रभु के सन्मुख हम लोग इंतजार करते रहिए, बाट जोते रहिए कि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें। और जो बाट जोते रहने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा, वो धन्य लोग हैं। They are blessed people and they will never be ashamed. God is going to do great things in our lives. Hallelujah. Praise the Lord. So इन दिनों में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग प्रतीक्षा करते रहें, प्रतीक्षा कभी ना छोड़ें। Let us not lose our hope. Wait for the Lord, wait for the Lord, wait for the Lord. He will do and he will do great things. जब प्रभु काम करेगा, ऐसे काम करेगा, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी के समझ में आया नहीं है। तो आइए हम लोग प्रभु के सम्मुख इन दिनों में बात जो होते रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे,